डिजीज, क्या पता है इस डिजीज के बारे में? हाथ खड़ा करके बताओ, जो पता है वो बातें, बस अच्छी बात है, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। पार्किंसन आप बताओ सर। ये निग्रोस्ट्राइडल पाथवे होती है सर, ये डिवाइड है। नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे, अच्छा वो डैमेज हो जाता है, ओके। हाँ, रिजिडिटी होती है और ट्रेमर्स होते हैं और डिमेंशिया भी हो सकता है, क्लियर करता हूं इसको। और डोपामीन की कमी हो जाती है, नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे डिस्टर्ब हो गया। वेरी गुड, आपको ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें पता है। तो मेरी तरफ देखो, सबसे पहले इसकी जो डिजीज जब भी आती है हमें उसके पहले कॉज पे जाना है, उसके बाद बाकी बात करनी है। इसकी कॉज, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो मुझे बताओ डोपामीन कौन सा, सॉरी चलो मैंने खुद ही बोल दिया, न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा लिखूं? डोपामीन। अच्छा, लॉस ऑफ इनहिबिशन और लॉस ऑफ स्टिमुलेशन? लॉस ऑफ इनहिबिशन, यस। क्योंकि ये इनहिबिटरी था तो यहां पे ये जानना जरूरी है कि इसे हुआ क्या, लॉस ऑफ इनहिबिशन। अभी इसे यहां पे किसी ने बोला रिजिडिटी, इससे कोरिलेट कर सकते हो रिजिडिटी? यस सर, एब्सोल्यूट, रिजिडिटी है ही। देयर इज नो इनहिबिशन, द मसल्स हैव बिकम स्टिफ। पहले इनहिबिटेड थे तो शायद रिलैक्स हो जाते थे, इनहिबिशन खत्म हो गई है तो वो जो ओवर स्टिमुलेशन है वो बॉडी में कैसे शो करने वाली है, रिजिडिटी, स्टिफनेस, बिल्कुल इसके साथ सीधी कोरिलेट होती है। डिमेंशिया की किसी ने बात की, मैं उस तरफ आता हूं। पहले एक चीज देख लो, इसका ना ट्राइएड याद रखो, ट्राइएड ऑफ पार्किंसन, ट्राइंगल में लिख देता हूं। रिजिडिटी, रेस्टिंग ट्रेमर्स, एकाइनेजिया, इससे ज्यादा बेहतर वर्ड है डिसकाइनेजिया। मैं दोनों स्लैश डाल के लिखा। हाँ जी, व्हाट इज द ट्रायड ऑफ पार्किंसन? रिजिडिटी, इसकी लॉजिक अभी हमने डिस्कस कर ली, यहां से बताया था किसी ने, ट्रेमर, लेकिन ट्रेमर कौन से वाले? रेस्टिंग। हाउ अ सेरिबेलर डिजीज कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पार्किंसन डिजीज? इन सेरिबेलर दैट वाज इंटेंशन ट्रेमर, रेस्टिंग में उसको पता ही नहीं, चाय का कप पकड़ने लगा, बॉल पेन पकड़ने लगा, बारीक काम करने लगा, ट्रेमर शुरू हो गया। यहां पे रेस्टिंग में ट्रेमर है, as soon as you give this person a task, a fine task, उसे कहते हैं सिर्फ बोर्ड मार्कर होल्ड करिए, उसको इतना भी देंगे उसके ट्रेमर रुक जाएंगे, पार्किंसन डिजीज वाले। लेकिन जब तक उसके हाथ में कुछ नहीं है, रेस्टिंग में, उसके हाथ ट्रेमरिंग में रहेंगे। तो आपने इसको फाइन ट्रेमर नहीं बोला, मैंने अभी वर्ड सुना था, किसी ने बोला था सिर्फ फाइन ट्रेमर्स। आपने ट्रेमर अपने एमबीबीएस में, स्पेशली सेकंड ईयर में, 3 किस्म के ट्रेमर याद रखो डिजीज से रिलेटेड। एक तो रेस्टिंग ट्रेमर, पार्किंसन, इंटेंशनल ट्रेमर, सेरिबेलर, फाइन ट्रेमर रिलेटेड टू हाइपरथायराइडिज्म, एंडोक्राइनोलॉजी, वहां चला जाता है वो फाइन ट्रेमर्स के साथ। मेटाबॉलिक रेट इतना ज्यादा हो जाता है कि हाथ ट्रेमर्स पे चले जाते हैं, वो लोकल इशू है, वो सेंट्रलाइज ज्यादा इशू नहीं है, वो लोकल इशू। तो बस ये 3 किस्म के ट्रेमर तीनों पैथोलॉजीज के साथ आपने याद रखना। और इसके साथ क्या फीचर है? रिजिडिटी, और इसके साथ है एकाइनेजिया। एकाइनेजिया तो होता है एब्सेंट मूवमेंट, मैंने आपको बोला डिसकाइनेजिया ज्यादा अच्छा। इसकी रिजिडिटी के साथ मूवमेंट भी रिजिड हो जाती है। इसके फेस में एक टर्म लिखते हैं, रेप्टाइल फेस। इसमें ये नहीं कि रेप्टाइल जैसा फेस हो जाता है, इसमें रेप्टाइल फेस की एसोसिएशन है इमोशनलेस फेस। What if a person is having a flat face and giving no response to a happiness or a sadness? आपको पता ना कि यूजुअली एक नॉर्मल बंदे का फेस से आपको पता लगता है फीलिंग हैप्पी और सैड और व्हाटएवर, रेजियस और रिवॉर्ड व्हाटएवर। लेकिन ऐसे में डोपामीन लेवल लो होने से वो जो फेशियल रिस्पॉन्सेज हैं वो लॉस हो जाते हैं। मोटर, ये भी मोटर एक्टिविटी है ना, फेस रिस्पॉन्स मोटर एक्टिविटी। आप हैरान होने की कैफियत शो करते हैं, आप सैड होने की कैफियत आपके फेस से, फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगता है, तो वो इसमें लॉस हो जाता है। रेप्टाइल का आपको पता है ना कि दे हैव लाइक नो टीयर्स, कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू इज अ फेक थिंग। तो बिल्कुल, क्योंकि उसका ना बिल्कुल उसका रेप्टाइल का फेस इमोशनलेस होता है, बिल्कुल इसी तरह वो टर्म यहां पे यूज करते हैं। और इसमें चेक किया जाता है एक पर्सन को, आप कोई भी बात बता रहे हैं उसको इवन ये बता दें कि अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा आपको जो अच्छा दिन है उसको डिस्क्राइब करो, वो डिस्क्राइब कर देगा, लेकिन हमारे और उसकी डिस्क्रिप्शन में बहुत फर्क होगा। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता नहीं लग रहा होगा कि ये हैप्पीनेस का दिन था, और हम बताते हुए एक्साइट हो रहे होते हैं क्या उस दिन ये अच्छी बातें हुई थी। सिमिलरली विद वाइस वर्सा विद द ऑपोजिट।
एक और डिजीज है यहाँ पे बेसल, बेटे इधर देख लो, इधर देख लो, एक और डिजीज है जो कि बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस का लियन है एंड इट लीड्स टू दी हेमीबिलिस्मस। इधर देखो, मैं हेमीबिलिस्मस की ना वो करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी। आपने बताना ये क्या है। हेमीबिलिस्मस का पेशेंट जब चलता आ रहा होता है, हाफ साइड हेमीप्लेजिया की तरह, हाफ साइड, और उसका ना मूवमेंट कुछ ऐसा पैटर्न होता है, द फ्लेलिंग मूवमेंट ऑफ द एंटायर अपर एंड लोअर लिम्ब व्हाइल मूविंग। प्लेजिक नहीं है, गिर नहीं रहा, लेकिन जब मूव कर रहा है ना तो पूरा लेफ्ट आर्म सर्कल में, लेफ्ट आर्म भी और लेफ्ट लेग भी, या अगर लेफ्ट साइड की है तो पूरा सर्कल में ऐसे मूवमेंट करता हुआ चल रहा है, बैलेंस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, नॉर्मल भी है। अब बात भी करोगे बिल्कुल नॉर्मल रिस्पॉन्ड करेगा, इंटेलिजेंट, एवरीथिंग इज देयर प्रिजर्व्ड। लेकिन सिर्फ मूवमेंट करते हुए उसका ये सब थैलेमिक न्यूक्लियस नहीं सही काम कर रहा है, और इसको कहते हैं फ्लेलिंग मूवमेंट ऑफ द एंटायर हाफ ऑफ द बॉडी। ये राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। And last but not the least is associated disease here is athetosis. ये है ग्लोबस पैलिडस के लिए। अच्छा, अगर पार्किंसन के पेशेंट को डोपामीन लगा दे तो ठीक हो जाना चाहिए। डोपामीन ड्रग में अवेलेबल है हमारे पास। Raise your hand. What do you think? Why not? Yes. पार्किंसन के अंदर जो डोपामीन है ना, वो ड्रग में अवेलेबल है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर ब्रेन में ही नहीं गई तो फिर क्या फायदा। आप जितना मर्जी डोपामीन दे लें, डोपामीन का होता है कार्डियक इफेक्ट भी होता है, इसका कार्डियक इफेक्ट भी है, लेकिन देखो इसका मतलब है ये डोपामीन लगा के पेशेंट का नुकसान कर रहे हो, कार्डियक इफेक्ट अनवांटेड आ रहा होगा, ब्रेन में जा नहीं रहा होगा, तो इसका एक सिंथेटिक यूज किया जाता है, एल-डोपा। ये इसका एक सिंथेटिक है, ये स्पेशली लैब में बनाया गया है। एल-डोपा इंजेक्ट करने से ये सीधा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है और जाके डायरेक्ट इफेक्ट देता है। आपको पता है हमारे जनरल हॉस्पिटल है ना लाहौर में, वहां पे एक और ट्रीटमेंट भी आई थी, लेकिन ड्यू टू वेरी एक्सपेंसिव वो खत्म हो गई। उसमें क्या करते थे, उसमें स्टेम सेल इंजेक्ट करते थे, डोपामिनर्जिक स्टेम सेल्स। लॉजिकली ठीक है कि नहीं ये बात, कि एक तो स्टेम सेल्स, ऊपर से उनकी नेचर क्या है, डोपामिन प्रोड्यूसिंग, वो ऑपरेट करके, और जरा इमेजिन करो बेसल गैंग्लिया का ऑपरेशन, एक चीज सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छुपी बैठी, तो उसको ऑपरेट करना है, तो इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें यूजुअली लगते थे तकरीबन 45 to 55 लाख, 60 लाख तक लगता था पेशेंट का, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन आई डोंट नो, ड्यू टू सम रीजन फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, 3-4 इयर्स, मुझे एक पेशेंट के लिए पिछले दिनों पता करना पड़ा, तो मुझे पता चला वो प्रोसीजर नहीं हो रहा है। जनरल हॉस्पिटल में पहले बहुत सक्सेसफुली हुआ, लोग लिटरली पार्किंसन से रिवर्ट हुए, हालांकि पार्किंसन की रिवर्जन ही देखी जाती है, लेकिन इंटरनेशनली प्रोसीजर बहुत अच्छा चल रहा है। इसका एक प्रॉब्लम सर भी आता है, देखा गया कि स्टेम सेल जब इंजेक्ट कर देते हैं ना, उसके बाद ड्यू टू सम रीजन स्टेम सेल काम करना अपना इनहिबिट हो जाते हैं। लेकिन अब इसी भी रिसर्च चल रही है आजकल कि किस तरह किया जाए कि स्टेम सेल इंजेक्ट भी हो जाए और ये काम थ्रू आउट लाइफ करते रहे, तो आई थिंक पार्किंसन का तो परमानेंट सोल्यूशन है, तो ये रिवर्सिबल डिजीज बन जाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी अंडर। तो अब मुझे बताओ आपका वाइवा क्वेश्चन, व्हाई डोपामिन कैन नॉट बी गिवन इन पार्किंसन, कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, व्हाई एल-डोपा इज गिवन, it crosses the blood brain barrier, and the best therapy is dopaminergic stem cell therapy.